प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम अप एंड उसने ये कहा है कि भाई जो वो क्या चिल आउट, कि कोई एडी गल नहीं है। चिल आउट का मतलब है कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे इस मसले को हल। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ही पीछे लगा हुआ है, और हो सकता है इंडिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को कहा हो कि आप बैक चैनल पर बात करें और इंगेज करें इनको, कैनेडियंस को। अभी कनाडा ने झट से बोल दिया हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और चुप बैठ गया कनाडा। अब इंडिया बैटिंग करेगा, और यहां पे खत्म नहीं होगी बात। अगर कनाडा को जिसको कहते हैं कि अगर 2 रुपए की भी गलतफहमी है ना, कनाडा को 2 रुपए की गलतफहमी कि आपने हमारा बंदा निकाला, हमने आपका निकाला, तो सब अब बराबर नहीं, बराबर नहीं, वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम तुम्हें मारना तब बंद करेंगे जब हम थक जाएंगे। अब हम थके नहीं, अभी तो हमने शुरू किया, फ्रेश है बिल्कुल। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां भी ये खबर नहीं चली, और इंडिया, कनाडा और बाकी में। और आप इंडियन मीडिया देखें, कैनेडियन मीडिया का तो मैं फॉलो नहीं करता, इतना सारी बात है, लेकिन हम इंडियन मीडिया को और दोस्तों को फॉलो करते हैं, तो दे हैव कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, जो कि ऑब्वियसली वो भी इंसल्ट महसूस करते हैं कि भाई हमारे बंदे को क्यों निकाला गया, तो ठीक है इनको भी निकाले। सो वो जब कैनेडियन हाई कमीशन जब फॉरेन ऑफिस से निकला, तो उसके सामने ONI वाला माइक लेके आया, तो बेसिकली ही वाज पुट देयर, उसको खड़ा किया गया था, ये तुमने इस तरह के ऑप्टिक्स बनाने हैं। उनका पार्लियामेंट का सेशन था कल रात को, मतलब उनकी कल सुबह हमारी रात जो थी, वो वहां पर बोलते हैं कि भाई इसके अंदर इंडिया शामिल था और PM मोदी खुद शामिल थे। सबसे बड़ी गलती अगर ट्रूडो ने अपनी जिंदगी में कोई की है तो वही है। अब ट्रूडो का अगर थोड़ा मैं बता दूं, तो ट्रूडो की जो सरकार है वो कोलिशन पार्टियां मिलकर मिला के तो वो उसकी सरकार बनी हुई है, और उसकी कोलिशन में सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो है आपका जगमीत सिंह। जगमीत सिंह इज बेसिकली द पॉलिटिकल विंग और पॉलिटिकल फेस ऑफ खालिस्तानी। तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, सेक्टेरियनिज्म, ठीक है, उसके अंदर वो लोग उधर कनाडा में पड़ गए हैं। होता ये कि अब वो पहले पार्लियामेंट में ये डायरेक्ट इल्जाम लगाते नाम लेके, कोई सबूत नहीं देते ही उसके असल एग्जैक्ट लफ्ज थे, देयर आर एलिगेशंस एंड देयर आर सम सपोर्टिव एविडेंसेस which prove that Indian diplomats and Indian agencies were involved in the murder of Nijjar, के जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, और उसको वो डिफेंड इस तरह से करते हैं कि he was a Canadian and he was killed on Canadian soil। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने, इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी, उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। सच जो होता है सच सामने सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्द तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने कहा जी इसने किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, ये है वो है, लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रोंग किया था, इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा रचाया था। इस तरह इंडिया अब ये कह रहा है जी सबूत दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया मुलव्वस 100% हो सकता है। कनाडा कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है जी कि हम बड़े कंसर्न हैं ऑल दिस, और हम बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं और हमने बड़ा ध्यान दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इतनी तेज़ी नहीं है वेस्टर्न ममालिक को, ठीक है जी, कि वो जाके इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है, ये एक कंटेंशियस पॉइंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसमें अमेरिकन रोल प्ले करेंगे और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। कई लोगों का कहना ये है कि भाईजान ये जो है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो कनाडा ने किया है
वो भी गलत है। और कई लोग कह रहे हैं कि सर अभी इस सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का है कि वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा करेगा अपने। पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है, और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाले जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक? आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क